प्रकृति का एक अनुपम उपहार बेल देखने में सूंघने में कितना सुंदर। ये है दौना, सब्जा भी कहते हैं इसे छूते ही इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो इसकी कुछ पत्तियां ले लेते हैं और थोड़े से इसके फूल भी ले लेते हैं। अगर इसको तोड़ के घर में रख देते हैं ऐसे ही तो घर महकने लगता है। तो हम इसको बेल रस में उपयोग करने वाले हैं। ये हमने ले लिया है पानी और थोड़ा सा पानी साइड में रख लेते हैं। बेल रस बनाने के लिए सबसे पहले पानी ले लिए और छन्नी ले लिया। इस टाइप की बड़ी छन्नी रहेगी तो बेल रस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। गुड़ ले लेते हैं और ये फ्रेश खुशबूदार बेल हैं। भगवान महादेव का उपहार बेल हमारे शरीर के लिए बहुत ही उत्तम फल है बेल और सस्ता भी है। इसको फोड़ लेते हैं। वाओ, कितना सुंदर साफ़ सुथरा गूदा निकला है इससे। देख सकते हैं कहीं पर कोई ख़राबी नहीं है। इतना खुशबूदार बेल है ये, वाओ। और ये मुझे मिला सिर्फ 20-20 रुपए में एक। ये मैंने छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लिया है ताकि ये थोड़ा और मीठा हो जाए। मैं तो ऐसे भी पी लेती हूँ लेकिन सभी को पीना है तो थोड़ा सा और मीठा बना लेते हैं। चाहे तो इसमें मसाला भी डालते हैं, काली मिर्च वगैरह, पर ये ऐसे नेचुरली ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका सारा गूदा एक चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे और इसके जो खोटली में, इसको खोटली बोलते हैं हम लोग, इसका जो कवर है इसमें जो चिपका रहता है ये और भी ज़्यादा टेस्टी होता है ऐसे ही खाने से। तो उसको रख सकते हैं, गूदे का ही रस बना सकते हैं। बाकी इसको ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन मैं सारा यूज़ कर ले रही हूँ क्योंकि तोड़ के ज़्यादा देर तक रखना भी अच्छा नहीं होता है, बसना जाता है, ख़राब हो जाता है, स्मेल ख़राब हो जाता है। तो इसको पूरा को बना लेते हैं, खुरच के निकाल लेंगे और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों को एकदम साफ़ सुथरा रखेंगे, अच्छे से धो लेंगे जिससे कि इसको साफ़ सुथरे तरीके से हाइजीनिक बनाया जा सके। और ये जो इसकी खोटली है इसमें भी बहुत सारा गूदा रहता है जो कि बहुत मीठा होता है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये जो बाहर का कवर वाला हिस्सा है वही होता है। तो इसका गूदा इस तरीके से निकाल लेंगे। साथ में सब्जी की खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है और इसके साथ मिक्स हो रहा है। बाद में इसका जो बीज के आसपास गोंद रहता है उसका जो डायरेक्ट खाने से थोड़ा सा चिनचिनाने जैसा होता है जीभ में, वो भी रस में नहीं आता है। बेल रस हमें ठंडक प्रदान करता है। जो ये गर्मी का मौसम है और गर्मी और बरसात के बीच का उमस वाला मौसम है, इसके लिए बेल रस बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो प्रकृति ने जो हमें ये उपहार दिया है, चलिए इसका उपयोग करते हैं और इसको छान लेते हैं। अब ये नहीं सोचिएगा कि इतना सारा निकल गया वेस्टेज, नहीं, इसमें और पानी डाल के इसको ठीक से निकाल लेंगे क्योंकि ये छन्नी बड़ी वाली है, इसमें से आसानी से निकल जाता है। छोटे छन्नी का यूज़ करेंगे तो बेल रस बनाना बहुत ही टफ लगेगा, इसलिए ऐसी छन्नी आपके पास घर में होनी चाहिए ज़रूर। अब इसको इतना ही नहीं करेंगे, इसको फिर से एक बार पानी में डाल देते हैं जिससे कि इसमें जो गूदा इस छन्नी के साथ मिक्स होकर के निकला है वो और अच्छे से निकल जाए। और फिर से इसको इस बर्तन में डाल देते हैं और अच्छे से निकल जाएगा। फिर इसको एक बार और छान लेंगे क्योंकि हमारी छन्नी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो बहुत अच्छे से इसको निकाल लेना है और फिर से एक बार छान लेना है। अब ये जो बीज बचा, चाहे तो आप इसे सुखाकर गमले में उगा भी सकते हैं और कहीं पर इसका पौधा भी उगा सकते हैं। और अगर फेंकना नहीं है तो इसको गाय को भी खिला सकते हैं। अगर आपके आसपास में गाय है तो खा लेती है आराम से। मेरे पास तो नीचे में दिन भर गायें आती रहती हैं तो मैं तो उन्हें दे देती हूँ। और बहुत सारे बीज मैंने उगाए भी हैं जिसका बेल का पौधा निकलने के बाद मैंने इसे कहीं कहीं पे लगाया है बारिश के मौसम में। तो ये हमारा बेल रस तैयार हो गया है और अब इसको तैयार कर लेते हैं ग्लास में भरकर। ये हो गया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में। और हम अब प्रभु को बुलाते हैं, वही इसको टेस्ट करेगा। स्कूल जाने वाला है और ये अब पी के जाएगा बेल रस क्योंकि आज सुबह सुबह इसके यही मिल रहा है। कैसा है प्रभु? और लेगा? मस्त है।
वाह ये तो मस्त है। अब मैं स्कूल जाऊंगा बेल रस पी के और गर्मी नहीं लगेगी मुझे। थैंक यू मम्मा। मम्मा बेल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ प्रभु,